हाँ, तो ये आपने लिनियर एसएचएम पढ़ ली थी, अब एंगुलर एसएचएम की बात कर रहे हैं। इसमें देखो क्या होता है। लिनियर का एक्सप्रेशन आपको पता है, इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो उसका इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन इसमें क्या बनेगा, ए की जगह अल्फा ओमेगा की हो गया, ओमेगा एक्स की जगह थीटा कर दिया। बट ये ध्यान रखेंगे, इधर ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी नहीं है बेटा, ये बहुत कंफ्यूजन होता रहता है। ठीक है ना। ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम, जिससे आप टाइम पीरियड निकालते हैं। तो डायनेमिक से आपको टाइम पीरियड निकालना है एंगुलर एसएचएम में, तो मेथड वही रहेगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन। सेकंड, वहां पर आप फोर्स लिखते थे डिस्टर्ब्ड स्टेट पर, यहाँ पर आप डिस्टर्ब्ड स्टेट पर क्या लिखेंगे, टाउ इक्वल्स टू आई अल्फा लिखेंगे। जिधर भी आपने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया होगा उसकी डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेंगे। जिस डायरेक्शन में आपने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दे रखा है उस डायरेक्शन को क्या मानेंगे, पॉजिटिव मानेंगे। तो फिर आपकी इक्वेशन एंगुलर एक्सलरेशन कुछ इस तरह का आ गया, कंपेयर विद एल्फा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। अगर माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा से कंपेयर करेंगे तो फिर आपकी ओमेगा की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है। और बाकी चीजें इसमें वैसी रहेंगी बेटा, जैसे कि आपका सॉल्यूशन अल्फा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा है, तो आप सॉल्यूशन इसके बिल्कुल उसी तरह से आएंगे कि आप थीटा लिख रहे होंगे किसी टी टाइम पे, जैसे एक्स लिखते थे, तो वही इस तरह का ही आएगा, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट। ठीक है ना। बाकी सब चीजें वैसी रहेगी। इसका आप अब एंगुलर वेलोसिटी निकालेंगे, तो अब मैं एंगुलर वेलोसिटी को हर जगह डी थीटा बाई डी टी लिखूंगा अब इस चैप्टर में, तो बहुत कंफ्यूजन हो जाए। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या आएगी, डी थीटा बाई डी टी एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है ना। तो इस तरह से इसको कंफ्यूज नहीं करते हैं आप, एंगुलर फ्रीक्वेंसी और एंगुलर वेलोसिटी को। एंगुलर फ्रीक्वेंसी डिफरेंट टर्म है बिल्कुल, वो जो अल्फा इक्वल टू माइनस कांस्टेंट इंटू थीटा आता है। ठीक है। वहाँ पे जो कांस्टेंट है वो ओमेगा स्क्वायर है। और टाइम पीरियड वैसे ही निकालेंगे, बाकी सब कुछ वैसा ही है। मैंने एक क्वेश्चन भी कर रखा है क्या। हाँ, तो मैं अप्लाई करके देख लेते हैं इसको, केस ऑफ सिंपल पेंडुलम। ठीक है ना। इसी एंगुलर एसएचएम का जो मेथड मैंने आपको बताया है कि टॉर्क लिख दो, तो पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम क्या होता है। सिंपल पेंडुलम में देख लो आप एक बार, इसका आप दोनों तरह मान के निकाल सकते हैं बेटा। सिंपल पेंडुलम का लीनियर एसएचएम मानते हुए भी टाइम पीरियड आ जाएगा, एंगुलर एसएचएम मानते हुए भी टाइम पीरियड आ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि एंगुलर एसएचएम क्या बन जाएगी, लीनियर एसएचएम ही हो जाएगी, एक लाइन पे ही है, क्योंकि थीटा बहुत स्मॉल है। तो देखो आप एक बार, केस ऑफ सिंपल पेंडुलम, पहले मैं एंगुलर से बता रहा हूँ आपको। आप प्रैक्टिस उसकी एंगुलर से ही रखिए, उस तरह का कुछ और भी आता है, जल्दी हो जाता है। लीनियर में थोड़े से अप्रोक्सीमेशन लगाने पड़ जाएंगे। जैसे मान लो ये वाला है आपका थीटा एंगल पे, क्या करोगे, ये मीन पोजीशन है जहाँ पे टॉर्क जीरो है, ओ पॉइंट के अबाउट एसएचएम है, पहले तो ये समझिए। ओ पॉइंट के अबाउट एंगुलर एक्सेलरेशन इस पार्टिकल का माइनस सम कांस्टेंट इनटू थीटा आ गया, तो इस सिंपल पेंडुलम की मोशन क्या कहलाएगी, सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाएगी। एल लेंथ का पेंडुलम है मान लेते हैं आपका ये। ठीक है। तो मैंने आपको क्या सिखाया, आप डिस्टर्ब्ड स्टेट पर टॉर्क लिखेंगे, तो इस पॉइंट के अबाउट कौन किसका टॉर्क आएगा, ये आपका एमजी लग रहा है, ये आपका टेंशन फोर्स है, ये आपका एमजी टेंशन फोर्स है, तो ओ पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखेंगे। ठीक है। तो टॉर्क ओ पॉइंट के अबाउट टॉर्क कितना आएगा आपका, लाइन ऑफ एक्शन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू एमजी का टॉर्क लिख सकते हैं ना, कैसे भी लिखो, आर क्रॉस एफ से लिखने की बजाय हम ऐसे लिख देते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑन लाइन ऑफ एक्शन इनटू फोर्स। तो कितना आ जाएगा आपका, एम जी इंटू एल साइन थीटा आ जाएगा। ये टॉर्क दिख रहा है बेटा, डिस्टेंस टेंशन का टॉर्क नहीं आ रहा है वो पॉइंट के अबाउट, वहीं से पास हो रही है टेंशन। ठीक है। तो आप इस पे लिख दीजिए अब एम जी इंटू एल साइन थीटा। अब इस डायरेक्शन को ही आपने पॉजिटिव मान रखा है, इस डायरेक्शन को, डिस्टर्ब वाली डायरेक्शन, तो टॉर्क आप देख रहे हो अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। ठीक है। तो आप क्या लिख दोगे यहाँ से, माइनस एम जी इंटू एल साइन थीटा इक्वल्स टू आई इंटू एल्फा, यही होता है टाउ इक्वल्स टू आई एल्फा किसी पॉइंट के अबाउट। तो आई आप बहुत इजीली लिख सकते हैं कि नहीं, इसका पार्टिकल ही तो है, मास का पार्टिकल है, वो पॉइंट के अबाउट क्या होगा, ये आ जाएगा माइनस एम जी एल साइन थीटा इक्वल टू एम एल स्क्वायर इंटू एल्फा। तो एम तो कट गया इससे। ठीक है। तो ये कितना आ रहा है, एल्फा इक्वल टू माइनस जी बाई एल
साइन थीटा तो एक्चुअल इक्वेशन तो यही है बेटा, कई बार पूछ लेता है कि थीटा इतना है तो अल्फा कितना होगा, तो आपको ध्यान नहीं रहता, आप फटाफट आगे एसएचएम का ही अप्लाई कर देते हो। तो एसएचएम तो कब तक है, पेंडुलम सिंपल पेंडुलम की मोशन हमेशा एसएचएम नहीं, कहाँ आ रहा है देखो, कहाँ बना है इसका, अल्फा इक्वल टू माइनस कांस्टेंट इनटू थीटा, वो कंडीशन है, वो डेफिनेशन है एंगुलर एसएचएम है किसी भी एसएचएम की। तो यहाँ पर कहाँ बना हो, तो कब बनेगा, जब आपने साइन थीटा को बहुत स्मॉल बोल दिया, ठीक है ना, जब आप साइन थीटा को बहुत स्मॉल बोल देंगे तब ऐसा होगा बस, ठीक है ना, जब साइन थीटा को आप बहुत स्मॉल बोल देंगे तब ऐसा होगा आपका। तो आप बोल दीजिए अब साइन थीटा को बहुत स्मॉल, तो इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, इतना स्मॉल, कितना स्मॉल कि साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली थीटा हो, ठीक है ना, थीटा वो या तो लेंथ बहुत ज्यादा हो जाए पेंडुलम की तब भी हो जाएगा, थोड़ा लार्ज डिस्प्लेसमेंट भी बहुत नेग्लिजिबल बोला जा सकता है, क्योंकि अगर बहुत लार्ज होगा ये लेंथ इसकी, ठीक है, तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट पे एंगल स्मॉल ही बनेगा आपका हमेशा। तो इसलिए आप क्या कर देंगे, एल थीटा इज वेरी स्मॉल, क्या आ जाए बेटा, सबको पता है अब ये चीज, एल्फा इक्वल टू माइनस जी बाई एल थीटा बन जाएगी। तो ये देखिए, इससे पता पड़ता है कि एसएचएम तभी तक है सिंपल पेंडुलम की मोशन जब तक कि उसका डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन बहुत लार्ज नहीं है। तो अब आप कंपेयर कर लो इसको, ठीक है ना, इसको क्या करो आप कंपेयर कर लो, किससे करोगे, एल्फा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, अंडर रूट जी बाई एल, और टाइम पीरियड जो आपको याद करा रखा है बहुत ही शुरू से, टाइम पीरियड कितना आ गया, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, ये टाइम पीरियड आ जाता है सिंपल पेंडुलम, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, ठीक है। तो यहाँ तक कोई तकलीफ बेटा किसी भी बच्चे को टाइम पीरियड निकालने में इस तरह के पेंडुलम का, बात क्लियर है एकदम। तो फिर अल्फा पता है आपको कैसा है इसका, तो आप इसका थीटा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम बता ही सकते हैं पेंडुलम का। तो पेंडुलम का जितना आप एंगल तक ले जाके छोड़ोगे, जिस एंगल पे रिलीज करोगे, वही सिंपल पेंडुलम का क्या कहलाएगा, एम्पलीट्यूड कहलाएगा, थीटा नॉट की जगह वही आएगा, ठीक है ना। मान लो आपने इसको 5 डिग्री पे ले जाके रिलीज किया, तो 5 डिग्री क्या हो जाएगा, इसका एम्पलीट्यूड हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि मीन पोजीशन से जितने एंगल पर एंगुलर वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, दैट विल बी द पोजीशन ऑफ एम्पलीट्यूड, ठीक है।